जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 का आज 39वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 305 पर। गुरुदेव कहते हैं, मेरी पढ़ाई में भी उतना ध्यान नहीं लगता था। मैं पढ़ाई में भी सामान्य ही था। उस समय मेरी माँ मुझे सेगांव के गजानन महाराज की समाधि पर बार बार ले जाती थी। जब भी कभी उसे कॉलेज से छुट्टी मिलती थी, वह मुझे सेगांव लेकर जाती थी। कठिन परिस्थितियों में मेरी माँ सेगांव के गजानन महाराज के प्रति आस्था रखती थी। वह उनकी अनन्य भक्त थी। मैं नानी के साथ भगवान के मंदिर जाता था। थोड़ा बड़ा हो जाने पर माँ के साथ गुरु के मंदिर जाने लग गया था। यानी भगवान से समाधिस्थ गुरु तक मेरी यात्रा हुई थी। अब मुझे भी मेरी माँ की तरह भगवान दूर के लगने लग गए थे और गुरु पास के लगने लग गए थे। गुरु के प्रति मेरा संपूर्ण विश्वास कठिन समय में भी मुझे निश्चिंत बनाए रखता था। उस समय मेरे पिताजी की भी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि परिवार का खर्च चल सके। इसीलिए माँ भी शिक्षिका की ट्रेनिंग ले रही थी और इसी कारण मैं और मेरी बहन अपने नाना और नानी के साथ ही रह रहे थे। मेरी माँ श्री गजानन महाराज की पोथी पढ़ती थी। फिर उसने वह मुझे संभालने के लिए दी थी। फिर मैंने भी जिज्ञासावश उनके चरित्र को पढ़ा और मुझे अच्छा लगा और फिर मैंने उसे बार बार पढ़ना प्रारंभ किया। उनका चरित्र पढ़कर उनके चरित्र में बताए गए स्थानों पर जाने से ऐसा लगता था कि मैं उनके ही पास हूँ। एक बार मेरी माँ के साथ नागझरी भी गया था। वहां पर एक गुरु की समाधि थी। इन सब स्थानों पर जाकर मुझे सदैव लगता था मेरा सारा जीवन ही व्यर्थ है। काश एक सांस भी मैं गुरु के जीवन काल में ले पाता तो मेरा सारा जीवन ही धन्य हो जाता। वे कितने भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको अपने जीवन काल में कोई गुरु मिलता है और वे उसे पहचान पाते हैं, उसे जान पाते हैं। यह तो बड़ा दुग्ध शर्करा योग है। पर यह योग मेरे जीवन में कब आएगा? मेरी माँ पहले से ही गुरु मार्गी ही थी। बड़ी स्वाभिमानी थी, बड़ी ही सरल भाव की थी, पर वह बहुत कम बातें करना पसंद करती थी। वह आसपास सबसे संबंध रखती थी, पर घनिष्ठ संबंध किसी से भी नहीं थे। वह कहती, मेरे घनिष्ठ संबंध तो एक ही स्थान से है, वह है मेरे गुरुदेव। बस, फिर किसी और घनिष्ठता की आवश्यकता नहीं है। वह एक सामान्य कद काठी की महिला थी। वह थोड़ी थोड़ी मेरी नानी के समान ही दिखती थी। मैं उसे देखकर सोचता, नानी भी युवावस्था में ऐसी ही दिखती होगी। मेरी माँ वर्धा में पढ़ती थी, इसलिए उसका संबंध श्री विनोबा भावे जी से भी आया था। वह उनके और साथ ही श्री गांधी जी के आश्रमों में भी जाती थी। गांधी जी का आश्रम सेवाग्राम में और पवनार में श्री विनोबा भावे जी का आश्रम था। उन दोनों के चरित्र का प्रभाव मेरी माँ पर था। वह भी अपने खाली समय में सूत कातती थी। उसके पास भी एक फोल्डिंग चरखा था। वह साफ सुथरी रहती थी, वह सामान्य थी, पर मुझ पर उसका असामान्य प्रभाव था। इसका मुख्य कारण था कि नानी तो रोज ही मिलती थी, वह तो महीनों में कभी कभी 2 दिन के लिए मिलती थी। वह अपने साथ श्री विनोबा जी की गीता रखती थी जो बड़ी सरल भाषा में थी। मैंने भी बचपन में मेरी माँ के साथ वर्धा में इन दोनों महानुभव के आश्रम का दौरा कई बार किया है। मेरी माँ जवान थी और इसीलिए शायद बाहर जाने के लिए साथ में कोई तो चाहिए, इसीलिए मुझे रखती होगी, ऐसा बाद में मुझे लगा था। वह बाहर मुझे ही लेकर घूमती थी। मैं उसके कॉलेज के हॉस्टल में भी कई बार गया था। उसकी सारी सहेलियां अविवाहित ही थी, सब बड़ी अच्छी थी। मेरी माँ उनमें भी आदरणीय थी। मेरी माँ के साथ मैंने श्री विनोबा जी के दर्शन कई बार उनके आश्रम में किए हैं। वे अपने ही कमरे में बैठे रहते थे, वहीं से दिखते रहते थे। हरी टोपी व चश्मा पहनते थे, बड़ी हुई सफेद दाढ़ी थी। वे किसी गुरु के समान ही लगते थे।
मैं जब भी सेगांव श्री गजानन महाराज की समाधि के पास जाता तो माँ क्या इच्छा करती थी मालूम नहीं, पर मैं इच्छा करता था कि मुझे मेरे इस जीवन में मेरे गुरु से मिला दीजिए और मेरा जीवन सार्थक कीजिए। मेरी माँ का जीवन भी अस्थिर ही था। उसका पारिवारिक जीवन कठिनाइयों से भरा था। मेरे पिताजी बहुत दूर नौकरी करते थे। वे कभी-कभी ही मिलने आते थे। वे मेरी माँ को साथ ले जाना चाहते थे, पर मेरे बड़े मामा भेजने के लिए तैयार नहीं थे। बड़े मामा बोलते थे, जब तक तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो जाती, तब तक या उसका शिक्षिका का कोर्स पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक उसे नहीं भेज सकते। वह शिक्षिका हो जाएगी तो वह भी नौकरी करेगी और तुम्हारा ही परिवार सुखी होगा। मेरे बड़े मामा मेरे पिताजी को सदैव समझा बुझाकर वापिस भेज देते थे। दोनों ही अपनी जगह सही थे। गलत थी तो वे परिस्थितियाँ। इन परिस्थितियों में किया ही क्या जा सकता है। मेरे करीब पिताजी भी नहीं थे और माँ भी नहीं थी। इसीलिए फिर मुझे श्री गजानन महाराज में ही माँ और बाप दोनों नजर आते थे। मेरा भी बचपन बड़ी कठिनाइयों में बीता है। दूसरों के बच्चे संभालना भी कठिन ही होता है, क्योंकि प्रत्येक का अपना परिवार होता है, अपने बच्चे होते हैं, अपने कर्तव्य होते हैं। मेरी बहन थोड़ी छोटी ही थी, पर मैं बड़ा था, तो मुझे थोड़ा उपेक्षित लगता था। मैं बहन को भी सहारा देता था। बचपन में अधिक कुछ समझने की स्थिति भी नहीं रहती थी। मेरे नाना जी का बचपन भी खराब गुजरा था। उन्हें पतंगबाजी का शौक था, गुल्ली डंडे का शौक था, पर वे शौक पूरा नहीं कर पाए थे। इसीलिए वे अपने बुढ़ापे में पतंगे खरीद कर लाते और बच्चों में बांटते थे, गुल्ली डंडे खरीद कर लाते और बच्चों में बांटते थे। वे बच्चों को खेलते देख प्रसन्न होते थे। वे बुढ़ापे में बच्चों के माध्यम से ही खेलते थे। वे काफी बूढ़े थे, करीब 80 साल की उम्र रही होगी, फिर भी सीधे चलते थे। वे हाथों से ही कंघी करके मुझे बड़ी जल्दी तैयार करके अपने साथ ले जाते थे। वे शनिवार के दिन एसटीसी की बस से मुझे हनुमान जी के मंदिर ले जाते थे। वे गंजे थे, पीछे की ओर बाल बड़े हुए थे, दाढ़ी और मुझे भी बड़ी थी। खाना खाते समय, चाय पीते समय उनकी मूछें पहले सबका स्वाद लेती थी। वह मुझे देखना मजेदार लगता था। वे उनकी जवानी में पहलवानी भी कर चुके थे। धोती कुर्ता पहनते थे, लकड़ी साथ में रखते थे। वह उस समय की शान थी, पर सदैव सीधे चलते थे। मेरे नाना जी से मेरा संबंध कम ही आया। मेरे मन में उनके प्रति भय युक्त आदर भाव था, इसीलिए मैं उनके कार्य करता था, पर दूर ही रहता था। कई बार जब मुझे स्कूल नहीं जाना होता तो मैं खिड़की के पास खराब सा मुंह बनाता और जो बाई बच्चों को लेकर स्कूल ले जाती थी उसे इशारे से कहता, मेरी तबीयत खराब है, मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा। पर इशारे से ही कहता, क्योंकि बोलता तो घर के लोग सुन सकते थे। वह चली जाती थी और वह आज नहीं आई ऐसा सोचकर मुझे छुट्टी दे दी जाती थी। पर बाद में मेरी यह तरकीब सबको पता चल गई थी। मैं मेरे नाना जी के साथ बहुत कम ही रहा। एक दिन सवेरे मैं नाना जी को चाय देने गया था। मैं कभी-कभी उनके पास भी बैठता था। खाना खाने के बाद वे पान खाते थे। उनका एक खलबत्ता था, जिसमें कूट कर खाते थे, क्योंकि दांत सारे नहीं थे। तब वे वह पान कूटकर मुझे देते थे। पर उस दिन मैं उन्हें सुबह चाय देने के लिए गया था, तो वे चाय पी रहे थे। उनकी मूछें रोज की तरह चाय का स्वाद प्रथम ले रही थी और उन्होंने चाय एक बस्सी ही पी होगी कि वे बैठे-बैठे ही टिक कर सो गए। मुझे वह थोड़ा विचित्र लगा। वे सुबह कभी भी सोते नहीं थे, पर वे सो गए थे। तो मैंने भीतर जाकर नानी को कहा, नानी, नाना जी चाय पीते-पीते ही सो गए। उसे भी आश्चर्य लगा। उन दिनों उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और पिछली रात जब मुझे डॉक्टर को बुलाने भेजा था, तब आसमान में उछल तारा दिख रहा था। उस डॉक्टर के घर के लोग उसे देख रहे थे और मैं डरकर भाग आया था। मेरी नानी व मेरे मामा जी दौड़कर आए। बाद में डॉक्टर को बुलाया। मैं समझ गया कि नाना जी की तबीयत खराब हो गई है। बाद में हमें पड़ोस में रह रहे एक घर में रखा गया।
हम सब बच्चे वहीं पर थे। बाद में शाम के समय मुझे नाना जी को नमस्कार करने के लिए ले जाया गया। वे बांस की एक सीढ़ी पर सफेद कपड़ों में सो रहे थे। उनके सामने एक मटके में कंडा रखा था, उसमें से धुआं निकल रहा था। हमारे घर में बहुत लोग जमा हो गए थे। हमसे नमस्कार करवाया और हटा दिया। मुझे बाद में पता चला कि मेरे नाना जी की मृत्यु हो गई थी। बाद में मेरी नानी ने वह बड़ा सा कंकु लगाना छोड़ दिया। वह अब सफेद धोती ही पहनने लग गई थी। क्यों, यह पता नहीं, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे नानी के साथ प्रश्न चलते ही थे। नानी, नाना जी मर गए यानी क्या हुआ? नानी ने कहा, यह एक जीवन का क्रम है और निसर्ग के अंतर्गत यह होता है। बच्चा पैदा होता है, वह जवान होता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है, पर मरता है शरीर, आत्मा अमर है। मैंने पहली बार आत्मा शब्द सुना। मुझे यह शब्द नया लगा। मेरी जिज्ञासा और बढ़ी। नानी, नाना जी मर गए मतलब क्या हुआ? उनका शरीर तो वैसे ही था जैसे वे रोज सोते थे, वैसे ही तो सोए हुए थे। कुछ भी तो बदलाव नहीं था। मर गए तो अब वे कहाँ गए? मेरी नानी ने कहा, देख, यह गुलाब का झाड़ है। इस पर एक छोटी सी कली आती है, बड़ी होती है, वह खिलती है और बाद में एक दिन संपूर्ण रूप से खिलती है और फूल बन जाती है। और फूल का जीवन थोड़ा सा ही होता है, वह 2 दिनों के बाद मुरझा जाता है। उसकी पंखुड़ियाँ हवा से स्वयं ही गिर जाती है और फूल नष्ट हो जाता है। यह नष्ट होना हमें लगता है कि नष्ट हुआ है, पर वास्तव में इस जगत में नष्ट कुछ नहीं होता, रूपांतरित होता रहता है। फूल नष्ट हुआ, वह मुरझाया हुआ फूल उस पौधे की खाद बना और फिर वही फूल एक नई छोटी सी कली के रूप में फिर से उगेगा। यह उसका दूसरा जन्म होगा। ठीक इसी प्रकार बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और अंत में मर जाता है। पर वास्तव में मर जाता है शरीर, उसका आत्मा दूसरा जन्म ही लेता है और यह प्रकृति का चक्र चलता ही रहता है। अच्छी आत्माएं अच्छे आध्यात्मिक स्तर पर जाकर गुरुलोक में स्थापित होती है। उन्हें उनकी ऊर्जा के अनुसार जब अवसर मिलता है, वे धरती पर अवतरित होती रहती है। अब नाना जी ने भी नया जन्म ले लिया होगा। शरीर उनका मर गया, पर आत्मा तो विद्यमान होगी। हाँ, रूप बदला होगा। अब तो अपने को शायद पहचानेंगे भी नहीं। मैं भी अब बूढ़ी हो गई हूँ। एक दिन मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगी। फिर मैं भी नया जन्म लूंगी। यह क्रम चलता ही रहता है। तेरे नाना जी के साथ मेरा जीवन बड़ा सुखमय बीता था। मैंने 65 साल का विवाहित सानिध्य उनके साथ प्राप्त किया है। हमारी शादी बचपन में हो गई थी। नानी, आत्मा अलग होती है और शरीर अलग होता है, पर हमें दिखता है केवल शरीर। ऐसा क्यों होता है? नानी ने कहा, शरीर को चलाने वाली परमात्मा की शक्ति ही आत्मा है। आत्मा वह चेतना शक्ति है जो शरीर को क्रियान्वित करती है। नानी, आत्मा को मैं कैसे देख सकता हूँ? नानी ने कहा, आत्मा को देखा नहीं जाता है, अनुभव किया जाता है, जाना जाता है। आत्मा को जानना ही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। किसी आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु के सानिध्य में, उनकी कृपा में यह आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। पर ऐसे सद्गुरु समाज में प्रायः नहीं होते हैं। इन तक पहुंचना बड़ा कठिन है। कभी कभी ये इतने सामान्य मनुष्य का आवरण ओढ़े होते हैं कि उन्हें पहचानना कठिन हो जाता है। ये सारी शक्तियों को आत्मसात कर चुके होते हैं। उनके सानिध्य में अगर हम चाहे तो हमारे आत्मा का दीपक जल सकता है, और वह आत्म दीपक जल गया तो उसके प्रकाश में सारा जीवन ही प्रकाशित हो जाता है। फिर क्या अच्छा है, वह क्या बुरा है, इसका सारा ज्ञान हो जाता है। इसी ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं। यह किसी आत्मज्ञानी से ही प्राप्त हो सकता है, पर ऐसे आत्म साक्षात्कारी गुरु का मिलना अत्यंत कठिन है। इसीलिए मैंने श्री कृष्ण भक्ति का आसन मार्ग चुना है। क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, आत्म साक्षात्कारी गुरु तक पहुँचने के लिए मेरे पास उम्र बाकी नहीं रही है।
तू अभी छोटा है, तू चाहे तो वहां तक अवश्य पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कारी गुरु के बिना आत्मज्ञान संभव ही नहीं है, और आत्म साक्षात्कारी गुरु के पास पहुंचने का आसान मार्ग अपनी दृढ़ इच्छा बनाए रखना है। यह इच्छा शक्ति ही तुझे अवश्य किसी सद्गुरु से मिला देगी। फिर यह जीवन उसी की सेवा में लगा देना, क्योंकि यह जीवन उसकी कृपा के सामने कुछ भी नहीं है। सद्गुरु तक पहुंचने के लिए इच्छा शक्ति का मार्ग ही सबसे आसान व निश्चित मार्ग है। मेरी इच्छा थी कि सुहागन मरूं, पर मेरी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। प्रत्येक स्त्री की इच्छा होती है कि वह सुहागन ही मरे, पर सबकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती। मेरी नानी अब सभी जवाबदारियों से मुक्त हो चुकी थी। वह सुबह 4 बजे उठती थी, पूजा पाठ करती रहती थी, और मेरी प्रत्येक सुबह की शुरुआत उसके भजनों से होती थी। वह जब आरती करती थी, तब रोज मैं आंखें मलते हुए उठता था। वह सुबह आज भी याद आती है। मैं नानी के बातों से इतना समझ पाया था कि आत्मा मनुष्य के भीतर की एक शक्ति होती है, पर वह सुप्त अवस्था में होती है। पर जब किसी जागृत पुरुष के सानिध्य में हम जाते हैं, और अगर हम इच्छा करते हैं कि हमारी आत्मा की शक्ति भी जागृत हो, तो वह जागृत हो सकती है। यह ठीक वैसा ही होता है जैसे एक प्रकाशित दीपक के पास जाने पर एक बुझा हुआ दीपक भी जल उठता है, और आत्मशक्ति जागृत होने पर हमें क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका ज्ञान हो जाता है। और वह ज्ञान होने पर हमसे कोई भी गलत कार्य हो ही नहीं सकता है, और फिर मनुष्य का जीवन एक सफल जीवन सिद्ध होता है। सद्गुरु के पास दृढ़ इच्छा शक्ति से ही पहुंचा जा सकता है। मैंने भी बाद में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को सदैव बनाए रखा। मेरी दीदी की और जीजा जी की विशेष रूप से बच्चों को जिज्ञासा हो रही थी कि बाद में आगे क्या हुआ, मैं सद्गुरु तक कैसे पहुंचा था। सब लोग रोज घंटों तक मेरी बातें सुनते रहते थे। मैंने उन्हें आगे बताना शुरू किया कि फिर मैं बचपन से ही गुरुदेव की खोज में निकल पड़ा। जिसने जो कहा वह किया, पर कहीं भी जाकर समाधान नहीं लगता था। कहीं ऐसा नहीं लगता था कि बस हो गया, अब सद्गुरु मिल गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी मंदिरों में रुचि नहीं थी, क्योंकि मैं जीवंत सद्गुरु की खोज में था। हाँ, मैं समाधिस्थ गुरुओं की समाधियों पर अवश्य जाता था। उनके चरित्र पढ़ता था, वे कैसे जीवन में आगे बढ़े वह पढ़ता था, सुनता था। उन गुरुओं की समाधियों के पास जाकर प्रार्थना करता था। आप परमात्मा की शक्तियों के कल के माध्यम थे। काश मैं ऐसा भाग्यवान होता कि आपके जीवन काल में सांस ले पाता, पर ऐसा नहीं हो सका। वे लोग कितने भाग्यवान होंगे जिन्होंने आपके सानिध्य में जीवन की सांसें ली होंगी। मुझे बचपन में बड़ा आश्चर्य लगता था कि जीवंत गुरुओं को भी उनके जीवन काल में कठिनाइयों का, लोक निंदा का, विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसा क्यों होता होगा वह समझ में नहीं आया। पर बड़ा होने पर जाना कि सद्गुरु सत्य के साथ बंधा होता है। कई बार सत्य कड़वा होता है। सत्य सुनने की क्षमता सब में नहीं होती है, और कई बार संतों के आचरण से लोगों के निजी हित, स्वार्थ प्रभावित होते हैं। उन स्वार्थों के कारण कई लोग उनका विरोध करने लग जाते हैं। मैं समाधिस्थ गुरुओं से प्रार्थना करता, मेरे जीवन काल में भी आपका कोई आपके बात का माध्यम होगा, कृपया मुझे उससे मिला दीजिए। मेरा पूर्ण विश्वास था कि संसार आज भी व्यवस्थित चल रहा है, यानी आज वर्तमान काल में भी परमात्मा का कोई माध्यम होगा ही। अब बस उस माध्यम तक पहुंचना मात्र है। मेरा सारा ध्यान जीवंत साधु संतों पर ही होता था। मैं उनके सानिध्य में समय बिताता था। मैंने कई गुरुओं को पूछा भी था, क्या आप मेरी आत्मशक्ति जागृत कर सकते हो? प्रत्येक ने जवाब दिया, नहीं, यह कार्य करने वाला तुम्हारा गुरु कोई और ही है। हम यह शरीर धारण करते हैं, तो इस शरीर को जन्म एक माँ देती है। वह माँ जिस प्रकार से निश्चित है, ठीक वैसे ही आत्मा को भी जन्म देने वाली माँ भी निश्चित है। वह माँ ही सद्गुरु है। तू इच्छा रख, एक दिन वह तुझे मिलेगी ही। प्रत्येक ने मुझे आगे बढ़ने का ही रास्ता बताया, और मैं जीवन में आगे और आगे बढ़ता गया। सारा ध्यान
इस ओर होने के कारण पढ़ाई में ध्यान नहीं होता था। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।